हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है अरुण शर्मा। आप सभी का अरुण कोचिंग क्लासेस में बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ +2 कॉमर्स चैप्टर नंबर 1 और इस चैप्टर का नाम है पार्टनरशिप फॉर्म्स एंड फंडामेंटल्स। बिल्कुल बेसिक चैप्टर है पार्टनरशिप का। अकाउंटेंसी सब्जेक्ट है बच्चों ये। जैसा कि आप जानते हैं हमने 67 तक जो है कर लिए थे क्वेश्चन, 68 आज मैं आपको बताऊंगा और ये टाइप नंबर जो है बच्चों 8 है। ठीक है, ओके जी। तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अरुण कोचिंग क्लासेस कॉमर्स विद मैथ, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करना ना भूलें। सोचो, आप देख सकते हैं एम और एन दो पार्टनर्स हैं यहाँ पे और इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो है 3:2। तो बैलेंस शीट दी गई है 31 मार्च 2018 की। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए जो बैलेंस शीट में एसेट है, एसेट में ड्राइंग दिखाई गई है। ठीक है, ओके, एसेट साइड में ड्राइंग को दिखाया गया है। इसका मतलब ये है कि कैपिटल में से इसको माइनस नहीं किया गया है, इसको अलग से दिखाया गया है। ओके, अच्छा। दूसरा, यहाँ पे कैपिटल लाइबिलिटी में दिखाई गई है एम एन की 50,000 है ना, और सन्ड्री क्रेडिटर्स हैं और सन्ड्री एसेट है बच्चों। ठीक है, तो ड्राइंग का तो मैंने आपको बता दिया कि इस केस में आप देख सकते हैं बैलेंस शीट दी गई है, तो मतलब ये जो कैपिटल है ये क्लोजिंग है और आपको ओपनिंग कैपिटल कैलकुलेट करनी पड़ेगी इन केस अगर आप क्या निकालते हैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया होगा तो। दूसरी बात आप समझ लीजिए, ड्राइंग का रोल जो है यहाँ पे, ड्राइंग माइनस जो है वो, सॉरी, जो ड्राइंग्स है बच्चों वो माइनस नहीं की गई है कैपिटल में से। ठीक है, ड्राइंग को अलग से दिखाया गया है, इसलिए जब हम ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे तो ड्राइंग्स को हम जो है वो ऐड नहीं करेंगे। ठीक है, अच्छा। उसके बाद देखिए प्रॉफिट जो है आपके पास दिया गया है यहाँ पे 25,000 का, विच वॉज डिस्ट्रीब्यूट, जो डिस्ट्रीब्यूट किया गया रिगार्डलेस ऑफ क्रेडिटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% एंड डेबिटिंग इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 6% पर एनम। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे कि यहाँ पे जो है वो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग पे नहीं किया गया है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन जो ड्राइंग है वो चार्ज नहीं किया गया है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पार्टनर को दिया नहीं गया है। सो यहाँ पे लिखा गया है इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स में भी कैलकुलेटेड ऑन एवरेज बेसिस फॉर 6 मंथ, तो 6 महीने के लिए कैलकुलेट करेंगे बच्चों। ठीक है, ओके जी। तो यहाँ पे आपको एडजस्टमेंट एंट्री पास करनी है, बट उसको पास करने से पहले आपको क्या कैलकुलेट करना पड़ेगा, ओपनिंग कैपिटल, तभी आपका इंटरेस्ट आएगा। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आएगा। तो देखिए मैं आपको डायरेक्ट पहले यहाँ पे ले चलता हूँ वर्किंग नोट्स में। उसमें सबसे पहले हम यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और ओपनिंग कैपिटल निकालेंगे। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन पे यहाँ पे देख सकते हैं बच्चों। देखिए यहाँ पे दिया गया है आपके पास पर्टिकुलर्स एम और एन, एम और एन के मैंने दो कॉलम्स लगाए हैं यहाँ पे। ठीक है, ओके। देख सकते हैं आप यहाँ पे, देखिए सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, सबसे पहले मैंने लिखा है यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल। ठीक है, क्या लिखा है बच्चों, क्लोजिंग कैपिटल मैंने लिखा हुआ है। और क्लोजिंग कैपिटल जो है आपके पास जो है वो दी गई है क्वेश्चन में, कितनी दी गई है, 50,000, 50,000 की आपके पास क्लोजिंग कैपिटल जो है वो दी गई है क्वेश्चन में। ठीक है, उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे क्वेश्चन में आपके पास जो है वो प्रॉफिट दिया गया था। ठीक है, और वो टोटल प्रॉफिट कितना था बच्चों, 25,000 का प्रॉफिट था। ठीक है, टोटल कितने का था, 25,000 का प्रॉफिट था वो, और उस 25,000 को हमने जो है वो डिवाइड किया है यहाँ पे। ठीक है, किस रेशो में किया है, इस प्रॉफिट को हमने डिवाइड किया है 3:2 में। ठीक है, 3:2 में किया है बच्चों। ओके, तो 25,000 को मैंने 3:2 में किया डिवाइड, तो एम का जो है 15,000 और 10,000 एन का ये शेयर आएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पे ये जो शेयर ऑफ प्रॉफिट है ये कैपिटल में ऑलरेडी हमने ऐड किया हुआ है, इसलिए इस प्रॉफिट को हम माइनस करेंगे। ठीक है, ओके, ये पार्टनर को मिल चुका है इसलिए शेयर ऑफ प्रॉफिट माइनस होगा, वो आएगा। माइनस करने के बाद जो है आप देख सकते हैं यहाँ पे 15,000 माइनस किया, 10,000 माइनस किया। ठीक है, 25,000 को 3:2 में बांटा, तो ओपनिंग कैपिटल कितनी आ गई, 35,000 और 40,000। इसके अलावा क्वेश्चन में ड्राइंग भी दी गई थी, जैसे कि मैंने आपको बताया वो ड्राइंग एसेट साइड में दिखाई गई है, इसलिए इसको ऐड नहीं किया जाएगा। ओके, अच्छा। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 5% के हिसाब से मैंने यहाँ पे कैलकुलेट कर दिया है। ठीक है, 5% पर एनम के हिसाब से मैंने उसको कैलकुलेट कर दिया है बच्चों, वो आया 1750 और एन का 2,000। ओके, अच्छा। इसके अलावा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग हम कैलकुलेट करेंगे 6% पर एनम फॉर 6 मंथ, आपके पास क्वेश्चन में बोला गया था। तो 10,000 की ड्राइंग थी एम और एन की, तो 6% निकालेंगे और 6 महीने का 300 रुपये जो है इंटरेस्ट आता है दोनों का। ठीक है, तो आई होप आपको इतना जो है वो अंडरस्टूड हो गया होगा। ओके, अच्छा जी। उसके बाद जो है मैं यहाँ एडजस्टमेंट टेबल बनाता हूँ, जैसे कि आपको पता है
तो एडजस्टमेंट टेबल हम बनाएंगे बच्चों, ये मैंने आपको पहले भी सिखाया है एडजस्टमेंट टेबल कैसे बनाया जाता है। ओके, तो आइए एडजस्टमेंट टेबल को देखते हैं। तो सबसे पहले जो प्रॉफिट यहाँ पे दिया गया है 25,000 का, ये पार्टनर को हमने क्रेडिट कर दिया है, तो इसको पार्टनर से वापस लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे प्रॉफिट ऑलरेडी क्रेडिटेड टेकन बैक फ्रॉम द पार्टनर। तो ऐसा एडजस्टमेंट टेबल का कॉलम लगाना पड़ेगा आपको, एम और एन का डेबिट क्रेडिट साइड, ठीक है, और फर्म के लिए भी डेबिट क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले जो 25,000 का जो प्रॉफिट दिया है उसको वापस लेंगे। वापस लेंगे तो पार्टनर के डेबिट किया जाएगा, कैपिटल अकाउंट में डेबिट किया जाएगा 3:2 में, ठीक है बच्चों। तो 15,000 और 10,000 आएगा, और इस प्रॉफिट को जोड़ेंगे, है ना, और इसके डेबिट में लिखा है पार्टनर के, तो फर्म के कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट में टोटल कितना 25,000, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अभी मैंने निकाला 1750 और 2,000, ये पार्टनर को क्रेडिट करेंगे, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एट द रेट ऑफ 5% पर एनम क्रेडिट टू द पार्टनर्स, ठीक है। तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट होगा, ठीक है, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे, दोनों को प्लस करके कहाँ लिखेंगे, फर्म के डेबिट में। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो है पार्टनर से चार्ज करेंगे, तो डेबिट करेंगे, डेबिटेड टू द पार्टनर 6% का 6 मंथ के लिए 300 रुपए जो है पार्टनर के डेबिट कॉलम में लिखेंगे। टोटल 600 कहाँ आएगा, फर्म के क्रेडिट में। तो आप देख सकते हैं फर्म की कौन सी साइड ज्यादा है बच्चों, फर्म की साइड जो है हमारी ये वाली ज्यादा है, कौन सी, क्रेडिट साइड। तो मैं इसका टोटल कर दूंगा क्रेडिट साइड का, आप देख सकते हैं ये आ गया इसका टोटल, और इसका टोटल कितना आ रहा है हमारे पास 25,600 रुपीज, ठीक है। इसका टोटल जो है हमारे पास यहाँ पे आ रहा है। ओके ओके जी, ठीक है, इतना आई होप आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा। ओके, अच्छा अब देखिए जो इसकी 3750 ये वाली साइड है, कौन सी साइड है, ये डेबिट साइड। तो हम क्या करेंगे बच्चों, जो क्रेडिट साइड है, बड़ी साइड है, उसमें से हम माइनस कर देंगे इस 3750 को। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 21,850 रुपये आ रहा है हमारा, कहाँ पे, डेबिट में, फर्म के डेबिट में। तो यहाँ पे कहाँ लिखेंगे, पार्टनर्स के क्रेडिट में आएगा, ठीक है, उल्टा होता है, मैंने आपको सिखाया था। तो पार्टनर्स के क्रेडिट में लिखेंगे, और ये क्या है बच्चों, इसका मतलब ये है फर्म की क्रेडिट साइड ज़्यादा आई है ना। अब फर्म की दोनों साइडों का अगर मैं टोटल करता हूँ तो वो कितना आएगा, वो आएगा 25,600 ही, है ना। ओके, तो फर्म की जो डेबिट क्रेडिट साइड है वो बराबर आ चुकी है। आई होप आपको जो है वो इतना समझ में आ गया होगा, ठीक है। अब इस 21,850 को हम क्या करेंगे, पार्टनर्स में डिवाइड करेंगे, क्रेडिट कॉलम में लिखेंगे पार्टनर्स की, इसका मतलब ये प्रॉफिट है। तो यहाँ हम लिखेंगे प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स, ठीक है, प्रॉफिट क्रेडिटेड टू द पार्टनर्स, ऐसा लिखेंगे बच्चों, ठीक है। तो 3:2 में बच्चों हम इसको डिवाइड करेंगे। ओके, आई होप आपको इतना अंडरस्टूड हो गया होगा। देखिए ध्यान से अभी यहाँ पे, सो 21850, ठीक है, और मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, डिवाइड करेंगे 5 से, तो ये आ जाएगा 13,110, ठीक है। तो क्रेडिट में लिखेंगे एम के 13,110। ओके, और 8,740 रुपये, इसको हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। अच्छा जी, अब हम क्या करेंगे, टोटल करेंगे बच्चों सभी कॉलम्स का, डेबिट क्रेडिट का, एम और एन का। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे वो क्या आ रहा है, देखिए एम का जो है डेबिट क्रेडिट का टोटल, और एन का भी डेबिट क्रेडिट का टोटल जो है मैंने यहाँ पे कर दिया है, ठीक है। अच्छा जी बच्चों, आप देख सकते हैं फर्म का जो टोटल है बराबर है, देखिए फर्म का नेट इफेक्ट हमेशा नील आता है पास्ट एडजस्टमेंट के क्वेश्चन में, ये बात मैं आपको पहले बता चुका हूँ, ठीक है। आई होप आपको जो है वो समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके जी, ये प्रॉफिट था 25,000 का, जो मैंने डिवाइड किया था 3:2 में। अच्छा अब देखिए एडजस्टमेंट टेबल में कौन सी साइड बड़ी है, एन की। तो एन की जो है वो क्रेडिट साइड बड़ी है बच्चों, ठीक है, क्रेडिट साइड बड़ी है, और ये 10,740 माइनस 10,300, तो 440 रुपए से बड़ी है। तो यहाँ लिखेंगे 440, ओके, और ब्रैकेट में लिखेंगे सी आर, क्या लिखेंगे, सी आर लिखेंगे, ठीक है। अच्छा आप देख सकते हैं डेबिट साइड बड़ी है किसकी, डेबिट साइड बड़ी है आपकी ये एम की, कितनी, 15,300, माइनस करेंगे
14,860 तो 440, ठीक है, कितना आ रहा है 440, तो 440 रुपये से बड़ी है, डेबिट साइड 440 रुपये से बड़ी है, ठीक है। तो बच्चों देखिए अब ये एंट्री बन जाएगी कि एम का जो है कैपिटल अकाउंट डेबिट होगा और एन का क्रेडिट होगा 440 से, ठीक है। तो नेट इफेक्ट से जो है एंट्री बन जाती है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे एम का कैपिटल अकाउंट डेबिट करेंगे, एन का कैपिटल अकाउंट क्रेडिट करेंगे, ठीक है। ओके, जैसा कि मैंने यहाँ पे आपको बताया। ओके 440 से, और यहाँ लिखेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आर एडजस्टेड फॉर पास्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। और डेट का कॉलम मैंने यहाँ पे लगाया नहीं है बच्चों, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में भी बताया है कि ये जो एंट्री है नेक्स्ट ईयर जो है आपका, उसकी 1 अप्रैल को ये एंट्री होती है। तो मान लेते हैं हमारा फाइनेंशियल ईयर जो है वो, ठीक है, यहाँ पे 2000, देखिए यहाँ पे क्या बताया गया था 2018, तो मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर एंड हो रहा है 2026 में। तो ये जो एंट्री है बच्चों आपकी, ये आ जाएगी 1 अप्रैल 26 को ओपनिंग, ठीक है, नेक्स्ट ईयर की 1 अप्रैल को। ओके, तो डेट का कॉलम जरूर आपने लगाना है और इस तरीके से क्वेश्चन होगा। ये जो है 8th टाइप थी, क्वेश्चन नंबर 68। आई होप आपको पास्ट एडजस्टमेंट का ये क्वेश्चन जो है अच्छा लगा हो। तो मैंने बहुत ही आराम से आपको बताया है ना। कोई भी आपकी क्वेरी है आप पूछ सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।